इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनीमिया को। सबसे पहले एनीमिया होता क्या है। एनीमिया यानी कि जो है आरबीसी यानी कि ब्लड लेवल कम हो जाना, आरबीसी हेमोग्लोबिन का कम होना। अब हम अकॉर्डिंग टू हेमोग्लोबिन लेवल हम जो है एनीमिया को डायग्नोस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेल में जो है अगर लेस देन 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो तो हम एनीमिया कहेंगे। फीमेल में जो है लेस देन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और चिल्ड्रन में जो है ये एज के हिसाब से वेरी करती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रेगनेंसी में जो है 11 लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर हो तो हम एनीमिया कहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मेन टाइप्स को एनीमिया के। तो एनीमिया के मेन टाइप्स को हम जो है अकॉर्डिंग टू एमसीवी यानी कि एमसीवी हेमोग्लोबिन को हमने देखा सीबीसी में, हेमोग्लोबिन के बाद जो है हम एमसीवी को देखते हैं। एमसीवी क्या करता है, एमसीवी जो है एमसीवी हमें ये बताता है कि आरबीसी जो है नॉर्मल साइज है, आरबीसी अपने नॉर्मल साइज में है या नहीं, और इसके नॉर्मल क्या है 80 to 100 फेम्टोलीटर है। अगर एमसीवी 80 to 100 फेम्टोलीटर में है तो ये नॉर्मल साइज है। इससे जो है कम या ज़्यादा हो तो हम उसके अकॉर्डिंग एनीमिया को जो है क्लासीफाई करते हैं। अगर एमसीवी 80 से कम है तो हम उसे क्या कहेंगे, माइक्रोसिटिक एनीमिया। अगर एमसीवी नॉर्मल रेंज में है 80 to 100 में है तो हम कहेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया, और अगर 100 से ज़्यादा है तो मैक्रोसिटिक एनीमिया। अब हम फर्दर वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। आज जो है हम देखेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया को। तो सबसे पहले हमने हीमोग्लोबिन देखा, हीमोग्लोबिन लो है। उसके बाद हम किस तरफ जाएंगे, एमसीवी की तरफ जाएंगे। तो एमसीवी भी लो है। अब ये दोनों हमें लो मिल गया सीबीसी में, तो हमने डायग्नोस किया माइक्रोसिटिक एनीमिया को। जो ही हमने माइक्रोसिटिक एनीमिया डायग्नोस किया तो ये सारे डिजीज हमारे माइंड में आने चाहिए। फिर हम फर्दर जो है ना हिस्ट्री एग्जामिनेशन और फर्दर लेब्स के थ्रू जो है हम आगे जो है ना डायग्नोसिस बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है माइक्रोसिटिक एनीमिया पता चल गया हमें किस तरह, एचबी कम है, एमसीवी कम है, तो ये डिजीज हो सकता है। इसे जो है ना आप TICS टिक्स के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं, यानी कि थैलेसीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, क्रोनिक डिजीज एनीमिया हो सकता है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, लेड पॉइजनिंग हो सकता है। तो इन सब में जो है माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। अब हम क्या करते हैं कि फर्दर इसको डायग्नोस करने के लिए अगर थैलेसीमिया को देखना है तो थैलेसीमिया किस तरह डायग्नोस होगा, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस तरह डायग्नोस होगा, सीरम फेरेटिन लेवल। हम अपनी सोसाइटी में क्या करते हैं कि जब भी माइक्रोसिटिक एनीमिया पता चल जाए तो हम सबसे पहले इसको एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ये कॉमन है। फेरेटिन लेवल चेक करते हैं, अगर कम है तो हम डायग्नोस करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, नहीं है तो हम फर्दर जो है आगे लेब्स की तरफ जाते हैं। क्रोनिक डिजीज एनीमिया यानी कोई ना कोई अंदर जो है क्रोनिक डिजीज चल रहा है जिसकी वजह से एनीमिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ESR चेक कर सकते हैं और CRP जो कि इन्फ्लेमेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या करता है, इसमें जो है सिड्रोब्लास्टिक जो है रिंग्स नजर आते हैं हमें, और लेड पॉइजनिंग में जो है बेजोफिलिक स्टिपलिंग नजर आता है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग। तो आज हमने देखा एनीमिया, उसके टाइप्स और माइक्रोसिटिक एनीमिया, और फर्दर जो इनके डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन देखा। नेक्स्ट में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया को। थैंक यू।